गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 11 बच्चों आप पढ़ रहे थे आवृत बीजी और अनावृत बीजी पादा, जिसमें अनावृत बीजी में पिछली क्लास में हमने आपको साइकस पढ़ाया था तथा साइकस का जनन भी पढ़ाया था। आज हम आपको पढ़ाएंगे पाइनस। लिखेंगे, हमें डालेंगे पाइनस। पाइनस भी एक प्रकार का प्लांट होता है। आज हम इसी के बारे में पढ़ाएंगे। तो लिखेंगे पाइनस के अंतर्गत ये उभयलिंगाश्री, ये उभयलिंगाश्री, ये उभयलिंगाश्रयी शंकु समान, ये उभयलिंगाश्रयी शंकु समान आवृत बीजी पादप है। यह उभयलिंगाश्रयी शंकु समान आवृत बीजी पादप है, जिसकी पत्तियां छोटी पतली, जिसकी पत्तियां छोटी पतली एवं मुड़ी हुई एवं सुई की तरह, सुई का मतलब है नुकीली, एवं सुई की तरह नुकीली होती हैं, एवं सुई की तरह नुकीली होती है। इन वृक्षों की ऊंचाई 10 से 50, इन वृक्षों की ऊंचाई 10 से 50 मीटर तक हो सकती है। इन वृक्षों की ऊंचाई 10 से 50 मीटर तक हो सकती है। इसमें 2 प्रकार के प्रारोह होते हैं। इसमें 2 प्रकार के प्रारोह होते हैं। नंबर 1 सूक्ष्म प्रारोह, नंबर 1 सूक्ष्म प्रारोह और नंबर 2 दीर्घ प्रारोह। नंबर 2 दीर्घ प्रारोह। इनमें 2 प्रकार की जड़ें भी पाई जाती हैं। इनमें 2 प्रकार की जड़ें भी पाई जाती हैं। नंबर 1 सामान्य मूसला जड़ें, नंबर 1 सामान्य मूसला जड़ें और नंबर 2 माइकोराइजल जड़ें। नंबर 2 माइकोराइजल जड़ें। तो देखिए, इसमें आपको समझ में आया पाइनस में कि पाइनस क्या है, यानी कि एक आवृत बीजी पादप है और इसकी पत्तियां छोटी होती हैं, पतली होती हैं, नुकीली होती हैं। किस तरह? सुई की तरह। इसमें 2 प्रकार के प्रारोह पाए जाते हैं, लघु प्रारोह यानी कि सूक्ष्म और दीर्घ, तथा 2 प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं, सामान्य मूसला और माइकोराइजल जड़ें। अब लिखेंगे पाइनस में जनन। पाइनस में जनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन पाइनस, रिप्रोडक्शन इन पाइनस, पाइनस में जनन। लिखेंगे पाइनस की बीजाणुविद पादप, पाइनस का बीजाणुविद पादप कायिक प्रजनन प्रदर्शित नहीं करता। पाइनस का बीजाणुविद पादप कायिक प्रजनन
प्रदर्शित नहीं करता, कायिक प्रजनन प्रदर्शित नहीं करता। इसमें केवल लैंगिक जनन ही पाया जाता है। इसमें केवल लैंगिक जनन ही पाया जाता है। इसमें लघु बीजाणु पर्ण, इसमें लघु बीजाणु पर्ण एवं गुरु बीजाणु पर्ण एवं गुरु बीजाणु पर्ण अग्रभिसारी क्रम में लगे होते हैं एवं गुरु बीजाणु पर्ण अग्रभिसारी क्रम में लगे होते हैं। हेडिंग डालेंगे लघु बीजाणु पर्ण, लघु बीजाणु पर्ण, लघु बीजाणु पर्ण लिखेंगे। लघु बीजाणु पर्ण में लघु बीजाणु धानियाँ लगी होती हैं। लघु बीजाणु पर्ण में लघु बीजाणु पर्ण में लघु बीजाणु धानियाँ लगी होती हैं, जिन्हें सोरस भी कहते हैं, जिन्हें सोरस भी कहते हैं। इनमें अनेक आगुणित पुंधानी कोशिका होती है। इनमें अनेक आगुणित पुंधानी कोशिका होती है। परागण के समय ये 3 कोशिका वाली संरचना होती है। परागण के समय ये 3 कोशिका वाली संरचना होती है। 3 कोशिका वाली संरचना होती है। नंबर 2 डालें गुरु बीजाणु पर्ण, गुरु बीजाणु पर्ण गुरु बीजाणु पर्ण। तो देखेंगे गुरु बीजाणु पर्ण क्या है, इसमें लिखेंगे ये मादा शंकु पर, ये मादा शंकु पर सर्पिल क्रम में लगे होते हैं। ये मादा शंकु पर सर्पिल क्रम में लगे होते हैं, जिस पर गुरु बीजाणुधानी में 2 बीजांड स्थित होते हैं। जिस पर गुरु बीजाणुधानी में 2 बीजांड स्थित होते हैं। पाइनस में परागण वायु द्वारा होता है। पाइनस में परागण वायु द्वारा होता है तथा निषेचन के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती, तथा निषेचन के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती। तथा विकसित भ्रूण में 3 बीजपत्र होते हैं। तथा विकसित भ्रूण में 3 बीजपत्र होते हैं।
तथा पाइनस में पंखदार परागकण पाए जाते हैं। तथा पाइनस में पंखदार परागकण पाए जाते हैं। देखिए किस प्रकार से पाइनस में परागकण पाए जा रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। इसका आप बनाएंगे। वायुकोश और ये है एक पाइनस का एक परागकण बना लीजिए इसे। ये है पाइनस का एक परागकण। तो जो पाइनस में जनन हो रहा था, जनन में एक परागकण प्राप्त हो रहा था, वो इस प्रकार से था, जिसमें ये कृति आप देख रहे हैं बाह्यरुति है, ये इसकी अंतरारुति है, ये आवर्तित केंद्र है, और ये जो आप देख रहे हैं वो वायुकोश है। ठीक है, तो ये है पाइनस का पराग। अब हेडिंग डालिए। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि जैसा कि हमने आपको बताया यहाँ पे जनन क्या है कि पाइनस का जो बीजाणुद्भिद पादप होता है वह कौन सा जनन करता है, कायिक प्रजनन प्रदर्शित करता है। इसमें केवल लैंगिक जनन पाया जाता है, अलैंगिक जनन नहीं होता है। और ये अभिसारी क्रम में लगे होते हैं। इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक लघु बीजाणुपर्ण और दूसरा गुरु बीजाणुपर्ण। जो लघु बीजाणुपर्ण है उसे हम क्या कहते हैं, षोडश भी कहते हैं। इसमें लघु बीजाणुधानियाँ लगी होती हैं और ये 3 कोशिका वाली संरचना होती है। इसी प्रकार से जो गुरु बीजाणुपर्ण होता है वे मादा शंकु पर सर्पल क्रम में लगे होते हैं, जिस पर गुरु बीजाणुधानी में 2 बीजांड स्थित होते हैं तथा पाइनस में परागकण वायु द्वारा होता है। निषेचन के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती। विकसित भ्रूण में 3 बीजपत्र होते हैं। पाइनस में पंखदार परागकण भी पाए जाते हैं। तो इसमें आपने ये देखा कि आज हमने आपको पाइनस पढ़ाया तथा उसके जनन पढ़ाए। अब जो हम आपको बताएंगे कि पाइनस और साइकस में अंतर क्या है, तो अगली क्लास में हम आपको बताएंगे पाइनस और साइकस में अंतर। इसे जब तक आप नोट कर लीजिए, इसे बना लीजिए। पाइनस का एक
फल भी होता है, यानी कि पुष्प होता है। और जहाँ पर पाइनस के पेड़ होते हैं, अब यदि उसे आप पानी में डाल देंगे तो वह पूरा क्या होगा, सिमट जाएगा। और जब उसे आप रख देंगे कुछ दिनों के लिए तो वह आपस में इस तरीके से, जब इस तरीके से उसकी संरचना बनी होती है अनानास की भांति। और जब ये लगता था तो इस प्रकार से खिल जाता है। तो ये पाइनस और साइकस थे। अब इसमें हम आपको अंतर बताएंगे कि ये दोनों किस लिए डिफरेंट हैं, किस प्रकार